इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि इस वॉरियर की बॉडी से इसके कोर को हासिल कर लेता है और इसे बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहे थे और इन सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रखा था, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। और ये लेडी हम लोगों को बताने लगती है कि जो कोई भी मुझे मारना चाहता है मिडिल अर्थ उसे जान से मार डाले जा। इसलिए मैं यहाँ पर जी फैमिली के जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी लोगों को बोलती हूँ, इरफान नाम का चोर आज जिंदा बचना नहीं चाहिए। तुम लोग चाहे 10 दिशाओं छान मार लो, लेकिन वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। और इरफान को देखते ही मैं तुम लोगों को उसे जान से मारने का आदेश देती हूँ। इस बात को सुनकर जी फैमिली के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी इरफान को जान से मारने के लिए चले जाते हैं। तभी हम जिया को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर में कैद होती है और वो बोल रही थी मुझे इस जगह से बाहर निकालो। इस पर ये ओल्ड लेडी जिया को बताने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कुछ देर बाद तुम्हें खुद अपनी मौसी के ऊपर गर्व होगा। इस पर जिया बताने लगती है कि डिवाइन सूत्रा को इरफान को मैंने ही दिया था, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इस पर ये ओल्ड लेडी बोलती है लेकिन मैं इरफान को जान से मार डालूंगी। इस पर जिया बोलती है ये सब कुछ मेरी गलती है, आपको शायद यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, आप इरफान को प्लीज बख्श दीजिए, क्योंकि इरफान को इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था और मैंने ही हम लोगों की फैमिली को रूल को तोड़ा था, इसलिए तुम्हें सजा देना है तो मुझे दे सकती हो। इस पर ये ओल्ड लेडी बोलती है इरफान ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ और आज इरफान को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो ये बोलकर इस जगह से चली जाती है। लेकिन यह ओल्ड लेडी जाने से पहले अपने कुछ साथियों को बोलती है मैं आज रात को अपनी आंखें बंद करने वाली हूँ, कल सुबह तक इरफान मुझे अपनी आंखों के सामने चाहिए। और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इधर हम इरफान को देखते हैं जिसने इस स्टोन को एक्टिवेट कर लिया था और वो बोलता है क्या मैं इस चीज़ की मदद से मिरर को एक्टिवेट कर सकता हूँ, और वो यह बोलकर इस स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर हम जी फैमिली के वॉरियर को देखते हैं जो कि इरफान की तलाश चारों दिशाओं में कर रहे थे और इनमें से एक वॉरियर को इरफान किस किस जगह पर गया है इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है और वो अपने साथियों को बताने लगता है कि यह ग्रेट वॉयर टेक्निक का निशान है, इसलिए हम लोगों को इस चीज़ का पीछा करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है इरफान उस स्नेक केव में छुपा होना चाहिए। और वो यह बोलने के बाद में अपने साथियों को लेकर इस स्नेक केव में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे टेलीपोर्टेशन अरे खुले हुए होते हैं। इस चीज़ को देखकर यह वॉरियर अपने दो साथियों को बोलता है तुम एल्डर लोगों को इस जगह पर बुला लो। इस पर ये दोनों वॉरियर भी हाँ बोलकर इस जगह से चले जाते हैं। इधर इरफान इस स्टोन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, तभी हम लोगों को इसके सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नाइटिंग वॉइस हम लोगों को बता रही थी कि सी ऑफ सफरिंग को पार करने के लिए ब्रीड ऑफ गॉड की आवश्यकता पड़ने वाली है और इस चीज़ को करने के लिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन में सुधार करने की ज़रूरत है, उसके बाद तुम डिवाइन पूल को बहुत ही आसानी के साथ में पार कर सकते हो। और मैंने ये कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इस चीज़ की वजह से मैं अपने कल्टीवेशन में बहुत ही अमाउंट में सुधार कर सकता हूँ। इरफान ये सब हम लोगों को बता ही रहा था, तभी उसके सोल सी में डिवाइन पूल एक्टिवेट हो जाता है जिसे देखकर इरफान थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी हम लोगों को इस स्टोन को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कलर का हो गया था क्योंकि इरफान ने इसके अंदर से सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी यहाँ पर जी फैमिली का एक वॉरियर आ जाता है जिसे देखकर इरफान बोलता है अब मुझे अपनी पावर को टेस्ट कर लेना चाहिए और वो यह बोलकर इस आदमी को एक ही झटके में जान से मार देता है। इस चीज़ को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एक वॉरियर इरफान को बताने लगता है कि आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर इरफान बोलता है तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने बारे में सोचो क्योंकि आज मैं तुम लोगों का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाला हूँ। और वो यह बोलकर बहुत ही बेरहमी के साथ में वॉरियर को मारने लगता है जिसे देखकर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इरफान को बोलता है इरफान मैं तुमसे आज यहाँ पर वादा करता हूँ मरने के बाद तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और वो ये बोलकर अपने स्पिरिचुअल हैंड से इरफान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इरफान इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक एल्डर इरफान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन इरफान इन सभी अटैकों को भी डॉज कर लेता है और उस एल्डर को भी जान से मार देता है। इस चीज़ को देखकर एक दूसरा एल्डर बोलता है इरफान आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्पीड कितनी ज़्यादा है क्योंकि आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इरफान ने टाइम रहते ही इन सभी अटैक को डॉज कर लिया था और वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। इस पर यह एल्डर बोलता है इरफान आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है और वो ये बोलकर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से दोबारा से इरफान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इरफान ने टाइम रहते ही एक प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से इस अटैक का इरफान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है
और वो बोलता है चलो मैं अब तुम लोगों के साथ फाइट कर ही लेता हूँ, क्योंकि तुम लोग तो मेरे साथ फाइट करने के लिए मरे जा रहे हो। और वो ये बोलकर एक ही झटके में इस सील को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ये सभी एल्डर दूर चले जाते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान यहाँ पर अपने डिवाइन सील को एक्टिवेट कर लेता है और उससे इन एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर ये एल्डर इस डिवाइन सील के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इस चीज़ का इस डिवाइन सील के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग इरफान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए ये लोग अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इस डिवाइन सील के चपेटे में जो कोई भी एल्डर आ गया था उसकी मौत हो गई थी और इरफान के इस अटैक से केवल 2 ही एल्डर बच पाए थे। इसलिए इरफान इन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम लोगों की एशियन फैमिली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम अपने लिए मास्टर को अगली बार बोल देना कि मेरे साथ फाइट करने के लिए किसी वर्दी अपोनेंट को भेजो, क्योंकि तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। इस पर इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम हम लोगों की जी फैमिली का यहाँ पर मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो, अभी मैं तुम्हें इस चीज़ का सबक सिखाता हूँ। और वो ये बोलकर अपने डिवाइन हैंड से इरफान के ऊपर हमला कर देता है और इसके अंदर में इरफान को मसलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक इरफान ने जी फैमिली के एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को चेंज कर सकता था, उस चीज़ को यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। और इन एल्डर को खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इरफान ने इन लोगों का पोपट बना दिया था। लेकिन तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इरफान ज़्यादा दूर बचकर नहीं गया होगा, इसलिए हम लोगों को उसे जल्दी से ढूंढना चाहिए। और वो यह बोलकर इरफान का पीछा करने लगता है और साथ ही ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक इरफान के ऊपर कर रहे थे। और एक एल्डर तो यहाँ पर इरफान की स्पीड को देखकर इसकी तारीफ भी करता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। और वो यह बोलकर अपने किक से इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन इतना ही कम नहीं था, ये दूसरा एल्डर भी इरफान के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, जिसकी वजह से इरफान को भागने तक का मौका नहीं मिल रहा था। और ये दोनों एल्डर मिलकर इरफान को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, जिसकी वजह से इरफान को समझ में आ जाता है कि ये दोनों एल्डर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और इन दोनों से फाइट करने में इरफान को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तभी कुछ लोग इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो इरफान है। इधर ये एल्डर इरफान का मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ, कुछ देर पहले तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन आज तुम अपनी औकात में आ ही गए हो ना, चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मरने से पहले तुमने जो हम लोगों के पास से चुराया था उस चीज़ को क्या तुम हम लोगों को नहीं दोगे। इस पर इरफान बोलता है अगर तुम लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मैं डिवाइन सूत्रा के मेथड को इस सिटी में सभी तरह के लोगों को दे दूंगा, जिसकी वजह से डिवाइन सूत्रा का मेथड इस पूरे राजधानी में फैल जाएगी। और साथ ही तुम लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी जान को बचाकर किसी दूसरे शहर में भाग जाऊंगा। इसके बाद तुम लोगों की फैमिली का क्या होगा, तुम लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हो। और वो ये बोलकर डिवाइन सूत्रा के मेथड को सभी लोगों को देने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन तभी यह एल्डर बोलता है इरफान क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो। इस पर इरफान बोलता है मैं मरने से पहले यहाँ पर इस दुनिया के सभी कल्टीवेटर की मदद करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर इस सिटी में जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि डिवाइन सूत्रा का मेथड तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, अगर ये चीज़ हम लोगों को मिल जाती है तो हम लोग अपनी कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं। और साथ ही इन लोगों ने पेपर और कलम लेकर डिवाइन सूत्रा के मेथड को लिखने के लिए भी तैयार हो गए थे। तभी इन सब चीज़ों को देखकर इस एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है इरफान तुम जिंदा रहोगे तब ना तुम डिवाइन सूत्रा के मेथड को इन सभी लोगों को दोगे, इससे पहले ही मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस पर इरफान बोलता है तुम लोग आजमा सकते हो। तभी ये दूसरा एल्डर पहले वाले एल्डर को शांत कर देता है और वो बोलता है अगर इरफान ने डिवाइन सूत्रा के मेथड को यहाँ पर सभी लोगों को दे दिया तो इस चीज़ की वजह से हम लोग भी जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सीनियर इस चीज़ के लिए हम लोगों को जरूर से ही जान से मार डालेंगे। इस पर ये एल्डर भी शांत हो जाता है। तभी इरफान इन दोनों एल्डर को बोलता है अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इस जगह से चले जाओ। इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जो कोई भी इरफान के पास से डिवाइन सूत्रा के मेथड को लिखेगा मैं उसे भी जान से मार डालूंगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो कोई भी डिवाइन सूत्रा के मेथड को नहीं लिखेगा, नहीं तो उस आदमी का अंजाम क्या होने वाला है मैं भी नहीं बता सकता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी आदमी खड़े होते हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, जिसकी वजह से इरफान को भी यहाँ पर थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों की औकात ही क्या है, तुम लोग तो जी फैमिली के कुत्ते हो। अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर मौका दे रहा हूँ एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, फिर भी तुम इस मौके को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। क्या तुम लोगों को कुत्ते का जीवन जीने का आदत पड़ गया है जो कि तुम लोग यहाँ पर ऐसी हरकत कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों को देखने के बाद तो मुझे तो नहीं लगता है कि तुम लोग इंसान हो। इरफान की इस बात को सुनकर यहाँ पर पीकॉक किंग आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर यह एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है पीकॉक किंग क्या तुम्हें नालोंग झोंग ने जान से नहीं मारा था।
इस पर पीकॉक किंग इन दोनों लोगों को बताने लगता है कि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इरफान मेरा दोस्त है और अगर तुम लोगों ने इरफान के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। इस पर इन दोनों एल्डर को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और वो पीकॉक किंग को बताने लगते हैं कि यह जी फैमिली का मामला है और जी फैमिली के एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर को इरफान ने चुरा लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छा यही होगा कि तुम हम लोगों के मामले में अपनी टांग को मत अड़ाओ, नहीं तो इस चीज़ की वजह से जी फैमिली के बड़े एल्डर तुम्हें आकर जान से मार डालेंगे। इस पर पीकॉक किंग बोलता है तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की इस चीज़ में मदद कर देता हूँ और वो ये बोलकर इस लोगों को दूर फेंक देता है। इसके बाद पीकॉक किंग इरफान के पास आ जाता है और इरफान पीकॉक किंग को मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर पीकॉक किंग बोलता है ठीक है। इस पर इरफान बोलता है मैं इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि सीनियर ने जो वादा मुझसे किया था आज भी सीनियर उस वादे को निभा रहे हैं। तभी हम लोगों को पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर पीकॉक किंग इरफान को बोल रहा था मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का ठेका नहीं ले सकता हूँ कि तुम इस जगह से जिंदा लौटकर वापस आओगे। तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीकॉक किंग बोलता है इरफान तुम मेरे पीछे आओ और ये बोलकर इरफान को अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली का पेट्रियार्क आ गया था। इस चीज़ को देखकर ये सभी लोग इसे ग्रीट करते हैं। इधर हम इरफान और पीकॉक किंग को देखते हैं जहाँ पर इरफान बोलता है जुआन उआन घाटी में क्या हम लोगों को पोंगो मिल सकता है। इस पर पीकॉक किंग बताने लगता है तुम इस चीज़ की टेंशन क्यों ले रहे हो, अब तुम्हें खुद के साथ साथ दूसरों की भी परवाह करनी है क्योंकि इस जगह पर लाखों लोगों की जान जा चुकी है ताकि पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र तुमसे डरे। इस पर इरफान बोलता है सीनियर आप यहाँ पर जो कुछ भी बोलना चाहते हैं मुझे उन सब चीज़ों के बारे में पता है, अगर मैं दक्षिणी क्षेत्र में पॉपुलर हो जाता हूँ तो मुझे बहुत ही आसानी के साथ में पोंगो के लोकेशन के बारे में पता चल सकता है, लेकिन मैं पोंगो के बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकते हो। इस पर पीकॉक किंग बताने लगता है कि इरफान तुम्हारी कल्टीवेशन अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम डीमन किंग का सामना कर सकते हो। इस पर इरफान बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बन गया है क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा और चाहे मुझे उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर पीकॉक किंग बोलता है ठीक है और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इरफान इन चेरी ब्लॉसम के पत्तों को देखने लगता है। तभी प्रिंसेस बोलती है इरफान तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।